नमस्कार मेहुल जी, कैसे हैं आप? बस आप मजे में हो सर एकदम। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। आकाश बाबू जी कैसे हैं? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। सुब्रतो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। चलिए, हिमांशु जी भी आए हुए हैं। युवराज आचार्य जी कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। विनीत हमारे साथ ज्वाइन है। विनीत विनीत आई बिलीव इस बैच के मेंबर नहीं है। विनीत, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? विनीत, मुझे लगता है आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे आपको सेशन से बाहर निकालना पड़ेगा, जो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है सर। बट कहीं ना कहीं जवाब जरूर देना पड़ेगा। हेलो। जी विनीत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, सेशन में आपको इनविटेशन मतलब दिया गया है या फिर मतलब आपने बात की है सर किसी से टीम से? हाँ सर, हिमांशु सर से बात हुई है। ओके, चलिए चलिए, कोई बात नहीं सर। विनीत जी, करते क्या हैं आप? सर अभी तो आईडीएफसी बैंक में जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप लाइव सेशन देखने के लिए आए हैं? इंट्रोडक्शन है सर ये आपका? नहीं सर, वीडियो कोर्स ऑलरेडी मेरे पास है सर आपका। ओके ओके। तो कितने दिन से चला रहे हैं सर उस वीडियो कोर्स को आप? सर हो गया सर, 1.5 मंथ हो गया। तो मतलब रेगुलरली देख रहे हैं हमें आप? हाँ हाँ सर, कैसी रेगुलरली लग रही फॉलो। है आपको सर? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे जरूर बात करेंगे और तब तक लाइव सेशन में चलते हैं सर। आप स्टैटिक रहिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं हमसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सेशन एंड हो जाए तो आप आपस में अगर लोगों से बात करना चाहते हैं जरूर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? क्योंकि लास्ट सेशन में आप लोग की अवेलेबिलिटी नहीं थी। टॉपिक बहुत अच्छा था। कल एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। कल आपका मैसेज देखा शाम को जी। तो सेशन नहीं, ऐसा मैसेज पढ़ लिया, इसके लिए रह गया। अच्छा, उसके लिए सर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हिमांशु जी हैं आप लोगों के साथ, आप उनको कॉल करके पूछ सर सकते हैं। हिमांशु सर तो मेरे साथ 10 बजे तक मेरे साथ थे। तो मुझे लगता है वो फ्लो में आप दोनों ही भूल गए होंगे कि सेशन है ना दो। कोई बात नहीं सर, काम वहां पे भी हुआ, काम यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा सेशन मिस हो गया ना सर हमसे। कोई बात नहीं सर, हम रिपीट कर लेंगे उस सेशन को, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। सवाल नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर एक सेशन आगे हो या 10 सेशन आगे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, वो मेरे लिए काफी है। चलिए आगे चलते हैं। कल के सेशन में जो हमने बात की थी वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी। मैं उस सेशन को दोबारा हल्का सा रिपीट करूंगा सो दैट आप लोगों को समझ आए क्या चीजें हैं। और उसके बाद आप लोग जो कल की रिकॉर्डिंग थी उसको जरूर चेक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो पूछिएगा मुझसे। आज मैं आपको बात करूंगा, एक वेबसाइट है पिनरेस। अभिषेक जी, कल जो मैंने बताया था पिनरेस के बारे में, जी सर। वहां पर हम कोशिश करेंगे मेहुल सर के कुछ प्रोडक्ट्स या फिर सुब्रतो जी आपके बिजनेस आइडिया पे काम करने का, कि किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं। युवराज जी, सर कुछ ट्राई किया आपने पिनरेस के ऊपर या अभी वेबसाइट के ऊपर ही चल रहे हैं? सर नहीं, अभी नहीं किया है सर। ओके, तो कब का प्लान है सर? सर करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। नहीं कल ही करेंगे करेंगे। तो मुझे भी पता है सर, मैं तो करेंगे अभी तो ये मुझे भी सेशन पता के है। बाद ही करूंगा सर, सेशन के बाद ही। चलिए सुब्रतो जी, वेबसाइट कैसी चल रही है? बढ़िया सर, ठीक चल रहा है। कुछ उसमें कुछ आगे लेवल तक पहुंचे? थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। ओके, नो वरीज। सुब्रतो, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग? आप बैच में से किसी ऐसे एक इंसान को चुन लीजिए जो आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। आप शायद वो दिन भूल गए सर, जब एग्जाम के टाइम पे 10 लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ के आते थे, एक जगह बैठते थे और टॉपिक समझ जाते थे, है ना? आप ये कर सकते हैं सर। मेरे ख्याल से हर कोई इंटरेस्टेड होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करने के लिए। ओके। आप ये काम कर सकते हैं कि आप मुझे ये, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेन्यू वाला टॉपिक भाई तू पढ़ ले आज, और उसके बाद मैं आप सेशन, अपना सेशन कीजिए, हिमांशु जी से आइडिया लीजिए, अपना जूम सेशन बनाइए और दोनों आपस में बैठ के डिस्कस कीजिए। बहुत इजी हो जाएगा काम, सही बात है ना? रादर देन कंप्लीटली आपका फोकस, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, हाँ वो दिक्कत हो रही थोड़ी सी, है ना? तो उस चीज पे आप जरूर काम कर सकते हैं। अभिषेक जी, वेबसाइट है, क्या चल रहा है सर? सर वही अपना जो पेज है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। मतलब आज मैंने थोड़ा बहुत एसईओ वाला पार्ट किया था जी। एंड कुछ के मतलब अभिषेक जी phrases बीच होते में, हैं। अभिषेक जी बीच में मुझे याद है कि आपने एक दो बार मुझे बताया था कि कुछ कस्टमर से आपने बात की थी रिगार्डिंग वेबसाइट। सर उसका स्टार्टिंग में आगे बढ़ी हो बात? स्टार्टिंग में की थी सर वो भी, मतलब उसके बाद मैंने उनसे भी फॉलोअप लिया नहीं है सर। सर क्यों, मतलब रीजन क्या है कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है इसलिए फॉलोअप नहीं लिया है? जी।
सर देखिए अभिषेक जी, ये आपके हाथ में मतलब लड्डू है और आप खाना नहीं चाह रहे हैं, है ना मेहुल जी? नहीं सर, मैं चाह रहा था कि जैसे मतलब ऑफ पेज भी खत्म हो जाए ना, एक बार एसईओ वाला पार्ट में कर लूं। क्यों खत्म हो जाए? ऑफ पेज कभी खत्म नहीं होगा। नहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको स्टार्ट तो कर लूं। सर मैं कह तो रहा हूं सर, उसमें जरूरत क्या है? सामने वाला कस्टमर आपकी वेबसाइट का लेवल थोड़ी देख रहा है, सामने वाला कस्टमर आपका फ्रेंड है जो आपको बोल रहा है कि भैया मेरी वेबसाइट बनाओ। कनाडा से आपके पास वेबसाइट का ऑर्डर है सर, आपके शहर से आपके पास वेबसाइट का ऑर्डर है सर, तो उस पर एग्जीक्यूट करना जरूरी है ना। और अभिषेक जी, एक कस्टमर को आपने बात की, पूरा एक्साइटेड लेवल तक ले गए, उसके बाद फॉलो अप कैंसिल कर दिया। अब वो तो फिर काम तमाम हो जाएगा सर। फॉलो अप तो रखिए। जी जी जी, मैं करता हूँ सर, है ना? वैसे आज मैंने आकाश को एक कस्टमर के पास भेजा था सेल्स कॉल के लिए। बहुत बढ़िया। बट वो अभी मतलब हुआ, क्योंकि मैंने इसको बोला कि भाई अब तू खुद जा, मैंने इसको थोड़ा ट्रिक्स बताई कैसे कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसको डील करना है, तो वो आज मिला नहीं, वो कल इसको मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा अभिषेक जायसवाल जी, जब पहली बार आप कॉल करते हैं, मेहुल जी बिजनेसमैन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, आप सारे भी बहुत मैच्योर्ड हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि सर जब पहली कॉल होती है ना, वो इतनी दमदार होनी चाहिए कि सर सामने वाले को लगे कि यार यही है बस जिसको मैं ढूंढ रहा था। और जो सेकंड कॉल है ना, वो उसी कॉल का एक मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने सर बहुत हायर लेवल पे कॉल कर दिया और आकाश जी ने कॉल किया और बिल्कुल नीचे चला गया। आकाश जी को ट्रेन कीजिए कि आपने क्या बोला था उसको, और इन चीजों को नोट कीजिए। फोन पे मत बोलिए कि भैया मैंने ये किया नहीं, अपना एक ग्रुप बना लीजिए। अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे ग्रुप बना लीजिए। कल इनसे यही हुआ, एक कंपनी ढूंढा था हम लोगों ने, तो मैंने आकाश को नहीं, अभिषेक से ही बात करने का बोला था कि अभिषेक जी तुम खुद बात करो, इससे आकाश को मत करवाओ जी। आकाश को भी बोला तुम मत करना, अभिषेक से बात करवाना। सर क्योंकि अभिषेक, आकाश जी, मैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है मुझे, आप आराम से कन्वर्ट करेंगे, आप मजेदार करेंगे कन्वर्ट, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं सर, सेल्स जो होती है ना, इस सेल्स में एक्सपीरियंस झलकना बहुत जरूरी है। आपके बैच में अभिषेक जी एक ऐसे इंसान हैं जो पिछले 10 साल से सेल्स कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूं सर फर्स्ट कॉल इनको लेने दीजिए। और आप ऐसा मैंने इनसे कहा भी था, मतलब सर देखिए होता क्या है, मैं समझाता हूं। एक सेल्स कॉल जब चलती है ना, तो उस सेल्स कॉल में कहीं ना कहीं सर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। मतलब पहला आदमी जो एक इंट्रोडक्शन दे कंपनी के बारे में कि भैया हम क्यों, मैंने आपको बताया ना, सेल्स करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है एजुकेट द कस्टमर, दूसरा है ट्रस्ट लेवल बनाओ, और तीसरा है कि भैया ये लो नमस्कार, लाओ पैसे। तो ये बहुत जरूरी है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, आप देखो ना, मेहुल सर से पूछो, सर उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे जो सेल्स के लिए जाते होंगे, मेहुल सर ट्रेनिंग देते हो ना जाने से पहले उनको? हाँ देते हैं ना, बोलना ही सर पड़ता है, बिना ट्रेनिंग के भेज दोगे तो कोई कन्वर्जन नहीं होने वाला, है ना? तो जरूरी है एक ग्रुप बनाइए। अगर आप लोग ऐसे काम करें तो एक ग्रुप बनाइए और डिसाइड कर लीजिए कि यार देख, पहली कॉल मैं करूंगा, उस कॉल के बाद नेक्स्ट फॉलोअप तुम करोगे, तीसरा फॉलोअप मैं खुद करूंगा कि भैया क्या हुआ। और सबसे पहला सर, अभी आपने बोला ऐसे जैसे लोहा गर्म होता है तो उसको थोड़ा मार ही देना चाहिए सर, तभी उसका आकार बनता है। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास ऐसी कोई वेबसाइट अगर मेहुल जी लेके आए हैं जिसका लेवल बहुत कम है या वेबसाइट अच्छे से नहीं बनी हुई है, कुछ भी आपको पिन पॉइंट दिख रहा है ना, फटाफट करो ना सर, कॉल नहीं उठा रहा, मेल कर दो। अभी मेल का ही बात किया अभिषेक से मैंने, कहा मेल करो, अभी मेल करो सर, क्या होगा, ज्यादा देर रिप्लाई नहीं करेगा, हम तो वैसे भी खुश हैं, वैसे भी खुश रहेंगे, है ना? जिंदगी तो वैसे भी चल रही है, यही होगा ना, मेल का रिप्लाई नहीं करेगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन हमें तो पता नहीं कि हमने मेल किया है, आज नहीं तो कल करेगा। एक मेल भेजो, नहीं होगा दूसरी मेल भेजो। हाँ ऐसा होता है, 10 मेल करना पड़ता है, 25 फोन भी करना पड़ता है कस्टमर को। आगे अभी सेशन में ये भी सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक मेल कैसे जाएगी। एक कस्टमर आपके पास आ गया, बटन दबा दो, ऑटोमेटिक ईमेल चली जा रही है, हर 2 दिन पे एक ईमेल शूट हो रही है ना? तो उसमें ये सारा प्रेशर आप लोगों का कम हो जाएगा। लेकिन आपको काम डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है आकाश जी आप मॉक कॉल करो ना, मॉक कॉल का मतलब समझते हो सुब्रतो? मॉक कॉल समझते हो? मॉक कॉल क्या होता है? मॉक कॉल का मतलब होता है जब आप किसी सपोर्ट सेंटर में जाते हो ना, तो इंटरव्यू के दौरान आपका मॉक कॉल होता है। मॉक कॉल मतलब कस्टमर से नॉर्मली बात होती है कि भैया मैं कस्टमर बन जाता हूं, तुम सेल्समैन बन जाओ, चलो ऐसे करते हैं। सर यही ट्रेनिंग होती है। अभिषेक जी जो आपके पास स्किल है वो बांटिए लोगों को। आकाश जी जो आपके पास स्किल है कि आप
हर चीज का तरीका जानते हैं, आपने बहुत चीजों को रिसर्च किया हुआ है, आप वो लोगों को बताइए। स्किल सेट के बेस पे कस्टमर से बात करने का ट्राई करो ना, एक टीम बना लो कि यार देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली कॉल जाएगी कि भैया थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया या हमने आपको रिसर्च किया, हमने आपकी वेबसाइट पे ये किया। जहां पे वेबसाइट एनालिटिक्स की बात आती है ना कि भैया प्रोजेक्ट पे टेक्निकली कुछ पूछ रहा है, आकाश जी को घुसा दो और देखो प्रोजेक्ट कैसे नहीं आता। सही, इन दोनों की जोड़ी जम सकती है सर, अभिषेक और आकाश की। सर देखिए, ये तो बनाने वाली बात है, जोड़ियां, शादी वाली जोड़ियां भी ऊपर ही बनती हैं और ये वाली जोड़ियां भी ऐसी बनती हैं, ऐसे ही बनती है। ये एक्चुअली हमारा यही फाइनल हुआ है सर, है ना? टेक्निकली ये साउंड रहेगा और मतलब फ्रंट एंड पे मैं रहूंगा। हाँ मतलब सर जरूरी है, अपना काम डिसाइड कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अच्छा बात करते हैं, आप पॉलिटिक्स पे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा भैया वो काम नेता का है, अगर मैं भी पॉलिटिक्स पे बात करने लगूंगा तो नेता क्या करेगा, है ना? नहीं फिर तो टिकट ही ले लेना का सर, है ना? तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्किल सेट को पहचानिए और वही काम कीजिए। अब चलते हैं सेशन पे। कल जो सेशन था हमारा वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन था। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहीं ना कहीं एक बैकलिंक बनाने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बैकलिंक क्या होता है कि दूसरे वेबसाइट ने आपको रेफर किया, आपके काम में, मैं बता दूं मेहुल जी आपके लिए और सुब्रतो आपके लिए, युवराज जी के लिए तो है ही 100%। आप जो लोग हैं यहां पे प्रोडक्ट ओनर्स, अगर आप लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ा मजेदार तरीका है। एक बार वेबसाइट को सेटअप कर लीजिए, उसके बाद ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन रेगुलर करते रहिए, ट्रस्ट मी रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आता है। एक पिनरेस्ट, जो मैंने कल एक वेबसाइट बताई थी, दोबारा भी बताऊंगा कैसे काम करना है। वो पिनरेस्ट वेबसाइट पे जब मैं फ्रीलांसर की तरह काम करता था, मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने सेशन में बताया था सर, एक दिन में 3000 कस्टमर खींचता था उस वेबसाइट से मैं, 3000 कस्टमर्स, मजाक नहीं होता सर, 3000 कस्टमर्स, बड़े मजेदार तरीके से। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आईफोन यूजर्स हैं, जो पढ़े लिखी जनता है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, आप किसको अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो? सुब्रतो उसको ही दिखाना चाहते हो जिसकी पॉकेट में पैसा है, जो आपको सपोर्ट कर पाए, है ना? आप किसी रिक्शा पुलर को तो नहीं दिखाना चाहते हो। तो वो लोग, मैं बता रहा हूं सर, पिनरेस्ट पे रहते हैं। हो सकता है आपने पिनरेस्ट यूज ना किया हो क्योंकि आप नया नया डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लेकिन पिनरेस्ट हर वो इंसान यूज कर रहा है जो आईफोन यूजर है और जिसको हल्की सी नॉलेज है, चाहे वो एंड्रॉइड यूजर भी है, पिनरेस्ट दिख जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पे जाके बर्थडे विशेस फॉर माय मदर, बर्थडे विशेस फॉर माय गर्लफ्रेंड, बर्थडे विशेस फॉर माय वाइफ सर्च करते हैं और आपको बहुत सारी कोटेशन वाली वेबसाइट मिल जाती है। आप उस पर क्लिक करते हो तो पिनरेस्ट नाम की वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हो। होता है सुब्रतो? कोटेशन आप लोग सर्च करते हो तो वो जो पिनरेस्ट, देखो ना कितना ग्राहक उसके पास पहुंच रहा है। और पिनरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, कोरा हो गया, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर ह्यूज ट्रैफिक है, ह्यूज ट्रैफिक। पिंटरेस्ट सर हम यूज करते हैं बहुत डिजाइनिंग के लिए, हमारे लिए बहुत काम करता है ना? तो सर वहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि पिनरेस्ट पे आप अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ डाल सकते हैं। और प्रोडक्ट्स पे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सर, कल के सेशन में भी मैंने किया था, दोबारा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि पिनरेस्ट पे आप अपनी इमेज बनाइए। इमेज बनाने के बाद जैसी कोई क्लिक करेगा, कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा आपकी वेबसाइट पे। सर मान लीजिए मेहुल जी, मान लीजिए कि वो जो कस्टमर पिनरेस्ट से आपकी वेबसाइट पे आया है वो प्रोडक्ट ना खरीदे। अभिषेक जी मान लीजिए वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता हमारी वेबसाइट से, लेकिन फिर भी गूगल की नजर में, जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट यही तो है कि गूगल की नजर में अच्छा हो जाए, तभी तो आज हम ये पढ़ रहे हैं ना, वरना हम सीधा ऐड पढ़ते। तो जो सर्च इंजन है उसकी नजर में अच्छा, अगर नजर में अच्छा बनना है तो आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करने का सीधा सिद्धांत बताता हूं। सबसे पहले आपको एक नोटपैड खोलना है और एक शेयरेबल कंटेंट बनाना है। शेयरेबल कंटेंट क्या होता है? जिसको आप शेयर कर पाए, मतलब आपकी सर्विसेज के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में एक शेयरेबल कंटेंट बनाना है। कितना लंबा कंटेंट बनाना है?
मिनिमम 250 वर्ड का तो बना ही लीजिएगा। कंटेंट कैसे लिखना है इसमें आप माहिर हैं, एनरिच्ड विद द कीवर्ड्स। दूसरी वेबसाइट से पढ़िए, अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, खुद लिखिए। 250 वर्ड का कंटेंट अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है तो अपने ग्रुप में से किसी ऐसे को चुनिए जो आपके लिख दे। शेयरेबल कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया, उसके बाद आपको एक लैंडिंग पेज चूज करना है कि भैया ये जो शेयरेबल कंटेंट है ये इस लैंडिंग पेज के लिए लिखा गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चूज करना है कीवर्ड्स कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा। ये आपको पता ही है क्योंकि आपने लैंडिंग पेज को बनाते टाइम वो कीवर्ड डिसाइड किया हुआ था, करेक्ट है। लोगों की गलती क्या होती है, जब वो पिनरेस्ट जैसी वेबसाइट पे या कोरा जैसी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं ना, मेहुल जी अगर यहां पे कोई कंफ्यूजन होगा तो पिछली वाली वीडियो देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, आप लोग डिसाइड कीजिएगा, क्लास पूरा रिपीट कर दूंगा मैं। तो ये जो आप लिंक डालते हैं ना, जो कल मैंने बताया था, वो लिंक अपने लैंडिंग पेज का डालिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अपने होम पेज का लिंक डाल देते हैं। मतलब लैंडिंग पेज कौन सा होता है, समझाऊं, एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि मान लीजिए सुब्रत जी की वेबसाइट है, हमने एक डिजाइनर पॉट की बात की। मान लीजिए कि डिजाइनर पॉट, हमारा टारगेट है कि यूएस के लोग वो डिजाइनर पॉट हमारी वेबसाइट से परचेज करें। तो वो यूएस का जो पॉट है उसका इमेज हमने ड्राफ्ट किया। इमेज ड्राफ्ट करने के बाद हमने लिंक क्या कर दिया, अपने होम पेज को। अब होम पेज पे जब कस्टमर पहुंच रहा है सुब्रतो, तो उसको तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, ही विल बी कंफ्यूज्ड, वो वहां से छोड़ के चला जाएगा। इससे होगा क्या, आपका बाउंस रेट इंक्रीज कर जाएगा, जो अपने आप में गलत है। बाउंस रेट समझते हैं ना सारे, बाउंस रेट बढ़ जाएगा, तो बाउंस रेट बढ़ने नहीं देना। हमें क्या करना है, हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कस्टमर आए और टिके, देखे क्या है। कस्टमर को उस लैंडिंग पेज का लिंक डाल के दीजिए जिस लैंडिंग पेज के लिंक को कस्टमर यूज करना चाहता है, मतलब जो प्रोडक्ट वो ढूंढ रहा है, उस पर क्लिक करेगा और वहां पहुंच जाएगा। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको एक शेयरेबल कंटेंट बनाना है। उसके बाद आपको जहां पे भी आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करने के दौरान आपको एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोरा पे कर रहे हैं, अगर आप पिनरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ लिंक की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं पड़ेगी, और छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन कॉन्टेंट। तो जो आपने ऑन पेज एसईओ में टाइटल और डिस्क्रिप्शन में सीखा था कि कीवर्ड शुड बी फ्रॉम द जीरो लेवल, कीवर्ड हमेशा आपको जीरो लेवल पे रखना है, तभी आप रैंक कर पाएंगे। तो अगर कीवर्ड जीरो लेवल पे, तो यहां पे भी वही चीज यूज करनी है। कोरा कल मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। पिनरेस्ट पे मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि पिनरेस्ट पे ह्यूज ट्रैफिक आता है, क्योंकि आजकल लोग इन्फोग्राफिक्स को देखना पसंद करते हैं। नोबडी वांट्स टू रीड, नोबडी वांट्स टू रीड। मेरे को अगर मेरे सिस्टम में एक प्रॉब्लम हो जाती है ना अभिषेक जायसवाल जी, तो मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट यूट्यूब पे जाके चेक कर लेता हूं कि भैया इसका क्या इशू है। मैं गूगल पे चेक ही नहीं करता आजकल, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी जनता वहां पड़ी है, किसी ने वीडियो डाली ही होगी। तो लोग इन्फोग्राफिक्स देखना चाहते हैं, और अगर मैं गूगल पे भी सर्च कर रहा हूं, तो अगर मेरे को पिनरेस्ट दिख गया तो वहां पे इन्फोग्राफिक्स दिख रहा है मेरे को, और लोग कलर्स थीम्स देख के अट्रैक्ट होते हैं और आपकी वेबसाइट पे पहुंच गए। कस्टमर वेबसाइट पे पहुंचा, उसके बाद उस लैंडिंग पेज पे लाइव चैट इंप्लीमेंट कीजिए। जो भी चीजें कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, जो हमने ऑन पेज में बात की थी, कस्टमर को रोकने का हर वो तरीका यूज कीजिए जिससे कस्टमर रुके। और उसके बाद उसको सजेस्टेड पोस्ट दिखाइए ना। आप लोगों ने जो थीम यूज की है उसके नीचे कहीं ना कहीं सजेस्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे ना, मेहुल जी आते हैं? हाँ, है ना। तो कस्टमर मान लीजिए एक आपका हैंड क्लीनर या हैंड वॉशर ढूंढ रहा है, हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट खरीद रहा है आपका, करते करते नीचे साथ में उसको दिख रहा है कि भैया देखो ये वॉशिंग पाउडर भी बेचते हैं, उस पर भी क्लिक कर दिया। इसको कहते हैं अपसेलिंग, बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा सिद्धांत है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का कि किसी दूसरी बड़ी वेबसाइट से, ये नहीं कि हमसे भी छोटा लेवल है और उधर से खींच के लेके आ रहे हैं, बड़ी वेबसाइट से ग्राहक अपने पास लेके आइए। अब बड़ी वेबसाइट में जस्ट डायल इंडिया में गूगल बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि जस्ट डायल का इतना ज्यादा डेटा है। गूगल उसको लेवल पे नहीं मानता कि जस्ट डायल अच्छा काम करता है, खराब काम करता है, इस पे गूगल नहीं रेट करता है। गूगल रेट करता है कि इंडिया के लगभग 85% बिजनेस को जस्ट डायल अपने वेबसाइट पे रजिस्टर कर चुका है। तो गूगल कभी कभी ये भी करता है कि जस्ट डायल के डेटाबेस को एक्सेस करके, क्योंकि पूरा का पूरा वेबसाइट एक्सेस है उसके पास,
जस्ट डायल के डेटाबेस को या पेजेस को स्कैन करके आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली बना देता है, बिजनेस लिस्टिंग ऑटोमेटिकली बना देता है। तो जरूरी है सबसे पहले अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाइए। बैकलिंक्स मतलब दूसरी वेबसाइट्स पे जाइए और अपना इंप्रेशन क्रिएट कीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जैसे ही ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन खत्म करेंगे वैसे ही सबसे पहले आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने। कल के सेशन से, सॉरी मंडे के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है। मैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। मैं आपको अभी एड्स पे नहीं लेके चलूंगा, ऑर्गेनिक तरीका समझाऊंगा। सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि आप क्या करोगे, आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले अपने सोशल लिंक्स बना लोगे। क्यों बनाओगे समझिएगा। जब आपका सोशल लिंक बनता है ना, तो उस सोशल लिंक पे लोग क्या करते हैं, लोग उसको शेयर करते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं उस चीज को। शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको एंगेजमेंट कहते हैं। एंगेजमेंट मतलब एक आदमी है, आप मार्केट गए सब्जी लाने के लिए, एक आदमी है जो गाड़ी से उतरा और 10 लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उसके साथ फोटो खींच रहे हैं, और दूसरा एक और आदमी है जो उससे भी बड़ी गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पास कोई नहीं जा रहा। आपकी आंखें और दिमाग उसकी तरफ ज्यादा जाएगा जिसके साथ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आप पूछना, अपने दिल से पूछना ये पसंद करोगे कि भैया ये है कौन। होगा ना सब ऐसा, अभिषेक जी ऐसा ही होगा ना। हाँ सही बात है। आप ये चाहोगे पूछना कि भैया ये है कौन। इसका मतलब कि उस आदमी की ज्यादा विजिबिलिटी है जिसकी एंगेजमेंट ज्यादा है। और सर्च इंजन भी कुछ इसी तरीके से पैटर्न एल्गोरिथम लेके चलता है कि अगर आपके लिंक की एंगेजमेंट ज्यादा है, इसका मतलब लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अब मान लो हमने क्वोरा पे लिंक डाल दिया, पिनरेस्ट पे लिंक डाल दिया, कौन देखने जा रहा है। जब हम ऊपर आएंगे तभी तो देखेंगे, या कोई उस क्वेश्चन पे जाएगा तभी तो देखेगा। लेकिन फेसबुक पे तो अगर आपकी प्रोफाइल पे लोग डाल रहे हैं या आप अपना एक पेज बना के डाल रहे हैं, तो वहां पे तो एंगेजमेंट आएगी, लोग उसको शेयर करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी लिंक पे अगर आप, एक प्लगइन बताऊंगा वर्डप्रेस में ही आपका, जो आपके वेबसाइट के किसी भी पेज को जैसे कोई उस पर क्लिक करेगा, आपके उस पेज को कोई भी अपने फेसबुक पे शेयर कर सकता है, जिसको हम शेयर प्लगइन कहते हैं। सोशल शेयर प्लगइन नाम से ही चलता है। जैसे ही मतलब एक ट्विटर, फेसबुक सबका लिंक होगा और कोई भी आपकी वेबसाइट पे आया, अगर वो वेबसाइट को फेमस करना चाहता है, या जैसे मान लीजिए सुब्रत जी की वेबसाइट है, कोई एक बड़ा कोई एक स्पीकर आ गया, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आ गया जो सोशलिस्ट बहुत ज्यादा काम करता है, एक सोशलिस्ट आ गया, एक लिबरल बंदा आ गया, वो आके आपकी वेबसाइट देख रहा है सुब्रत, और उसको लगता है कि यार ये इंसान है, ये वेबसाइट है जो इस नीचे तबके के लोगों के लिए काम कर रहा है, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। मान लीजिए एक प्यारा सा मटका जिसका कॉस्ट आप 50 रुपए रख रहे हैं या 200 रुपए रख रहे हैं, उसको पसंद आता है, वो आपकी वेबसाइट से ही उस बटन पे क्लिक करेगा और अपने अकाउंट पे शेयर कर देगा। इसका फायदा ये होता है कि किसी दूसरे इंसान ने आपकी वेबसाइट पे आके शेयर किया। समझिए ना, आप भी अगर गूगल होते तो ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते जिनके लिंक्स को बार बार शेयर किया जा रहा है। तो जरूरी है अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बनाना। और सोशल मीडिया प्रोफाइल आगे कैसे चलेगी, किस तरीके से फेमस होगा, इस पर जरूर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। बहुत मजेदार तरीके से हम सेशन में भी सीखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल की एंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है। पेड तरीका बिल्कुल अलग है। अभी हम यही सीख रहे हैं कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम बिना पैसे के मार्केटिंग सीख रहे हैं। जब पेड तरीका आएगा तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं भैया बिना बात के सर ये वेस्ट कर रहे थे टाइम, ये चीज कर लेते हैं। लेकिन सर दोनों का आपस में रिलेशन है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वहां पैसे ज्यादा वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए पहले हम ये सीख रहे हैं। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बताया हर चीज टारगेटेड होती है कि मुझे एक बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक आपकी वेबसाइट के अंदर भी बन सकता है और वेबसाइट के बाहर भी बन सकता है। अंदर कैसे बनेगा? इंटरनल लिंकिंग से। क्लियर है? तो बैकलिंक होता क्या है? सर बैकलिंक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई फेसबुक रीड कर रहा है और फेसबुक रीड करते करते उसको आपका एक कोई कंटेंट दिखा या कोई डिस्कशन दिखा और वहां पे आपकी वेबसाइट का लिंक है। जैसे हाइपर लिंक जो होता है, जो ब्लॉग के अंदर होती है। जी हाँ समझ गया जी। दुनिया की बेस्ट एसईओ वेबसाइट, दुनिया की बेस्ट एसईओ वेबसाइट जो अभी तक मानी गई है वो है विकिपीडिया। विकिपीडिया जो है, विकिपीडिया को लोग ही इतना शेयर कर देते हैं कि उसको ऑफ पेज करने की जरूरत नहीं है।
सर विकिपीडिया में अपने प्रोडक्ट को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? सर विकिपीडिया जब चाहेगा तभी कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए कोई रास्ता नहीं? सर बिल्कुल रास्ता है। विकिपीडिया में प्रोडक्ट को अगर ऐड करना है, आप अपनी कंपनी को ऐड कर सकते हैं, आपके ब्रांड को उठाएगा, लेकिन आप पेज जरूर मैं बनाना सिखाऊंगा, आगे सिखाऊंगा जब सोशल मीडिया पे चलेंगे तो विकिपीडिया का पेज क्रिएशन भी सिखाऊंगा। लेकिन सर विकिपीडिया उस पेज को पब्लिकली तब पब्लिश करेगा जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा होगा। जैसे विकिपीडिया पे प्रभाकर के बारे में मैंने पेज बना रखा है, लेकिन विकिपीडिया को आज तक नहीं लगता कि भैया ये बड़ा आदमी है। और विकिपीडिया पे अमिताभ बच्चन ने पेज नहीं बना रखा, लेकिन अमिताभ बच्चन उसको लगता है बड़ा आदमी है, तो उसने अमिताभ बच्चन के बारे में पेज बना रखा है। ये विकिपीडिया डिसाइड करता है कि क्या कंटेंट पब्लिश होना है या नहीं होना है। आप ये कर सकते हैं कि जो पब्लिश थोड़ा कंटेंट। जी बताइए आकाश जी। सर एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा आकाश जी, एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में जरूर मैं बताऊंगा, पहले मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर लूं सर। ठीक है सर। चलिए, तो ये जो विकिपीडिया वाला पार्ट है ये बेस्ट एसईओ इसलिए माना जाता है क्योंकि लोग इसको इतना शेयर करते हैं और कंटेंट अच्छा दिखा रहा है। सर जो कंटेंट कंपनी खुद कंट्रोल कर रही है वो तो अच्छा ही होगा ना। मैं 2 दिन से इसके पीछे पड़ा हूं, नहीं हो पा रहा, इसके लिए मैंने पूछा आपको। कोई बात नहीं सर, वो नहीं होगा भी नहीं। अच्छा। पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, अगर विकिपीडिया पे आपको पेज बनाना है, विकिपीडिया पे पेज बिल्कुल बन जाता है, आपको दिख जाएगा, आप जिसको वो लिंक भेजेंगे दिख जाएगा, लेकिन सर्च में वो तब आएगा जब विकिपीडिया चाहेगा। अच्छा। जब आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। और विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ये जो काम हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना, इसी की वजह से विजिबिलिटी बढ़ेगी। ओके। और कभी अगर हमने रजिस्टर नहीं किया सर, और अगर उसको दिखाना होगा, वो फिर अपना डेटाबेस उठा के दिखा देता है। सर वो अपने आप उठा के दिखा देगा, मतलब वो विकिपीडिया की टीम अगर फेमस होगा कोई तो। हाँ सर 100% दिखा देगा वो। और होता क्या है, विकिपीडिया पे आर्टिकल लिखता कौन है, हम और आपके जैसे लोग जिनको लिखने का शौक है ना, वो विकिपीडिया पे लिखते रहते हैं। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि विकिपीडिया की टीम लिखती है बैठ के, उसके एम्प्लॉय लिखते नहीं। विकिपीडिया में ऑथर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली लिखते नहीं। लोगों को लिखने का शौक है, लिख दिया आपके ऊपर, है ना। और विकिपीडिया भी ये दिखता है कि अगर कोई अच्छा बड़ा ऑथर है जिसने लेट्स सपोज मेहुल जी के प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया, तो विकिपीडिया उसको 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है फटाक से। लेकिन उसकी जरूरत मेहुल जी अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। और गूगल विकिपीडिया की बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है सर, दोनों में कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा चल रही है, और कुछ दिनों में ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। मतलब गूगल विकिपीडिया का डेटा ही नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि गूगल को लगता है कि भैया मैं खुद एक सर्च इंजन हूं, लोग उस पर जाके क्यों सर्च करते हैं। ईगो प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। ओके। तो वो जल्दी वो गायब ही हो जाएगा गूगल से विकिपीडिया से। और गूगल इस चीज पे 100% काम कर चुका है। गूगल ने एक नया टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है एड मी टू सर्च। हाँ मैंने वो देखा, वो भी देखा जी। गूगल विकिपीडिया को बिल्कुल मार्केट से हटाना चाहता है। अब जैसे एक और एग्जांपल दे दूं, गूगल किस तरीके से चल रहा है। गूगल चाहता है कि Amazon, फ्लिपकार्ट सब बंद हो जाए। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपना एक मर्चेंट टूल लॉन्च किया है और बोला है कि अगर आपको एड चलाना है गूगल के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स का, आपने देखा होगा कभी भी आप शूज टाइप करते हैं या आप कोई लाइक लेट्स सपोज हैंड सैनिटाइजर यूज करते डालते हैं गूगल के ऊपर, तो आपको प्रोडक्ट दिख जाता है, नीचे प्राइस दिखता है और उसका लिंक दिखता है ना, होता है ना। तो उस टाइप के ऐड अगर चलाने हैं तो गूगल की मर्चेंट सर्विसेज आपको यूज करनी है। गूगल कहता है कि भैया अगर आपको ऐड चलाना है तो मर्चेंट सर्विस में साइन करना पड़ेगा। मर्चेंट सर्विस क्या, जो अभी पेमेंट गेटवे इंस्टामोजो की बात नहीं कर रहे थे, उसी टाइप की चीज है ये, वो उसी टाइप की चीज है। तो गूगल मजबूर कर रहा है लोगों को कि अगर मेरे सर्च इंजन पे ऐड चलाना है प्रोडक्ट का, तो भैया Amazon पे मत जाओ। गूगल कह रहा है कि दुनिया का हर प्रोडक्ट मैं अपनी वेबसाइट से बेचूंगा। उसका टारगेट है सिंगल क्लिक में कस्टमर को उसका रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि Amazon पे लोग कहां से जा रहे हैं, गूगल से तो जा रहे हैं। आप पहली बार Amazon पे कैसे गए थे, या तो आपकी किसी फ्रेंड ने बताया, नहीं तो आप गूगल पे प्रोडक्ट सर्च करे तो और Amazon दिख गया, यही तो हुआ ना। हाँ। तो गूगल को तो उससे कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा ना। Amazon बढ़ती चली जा रही है और गूगल वहीं का वहीं है। तो गूगल ये कहता है कि भैया जब हमारे थ्रू तुम ग्राहक ले रहे हो तो हमारा क्या है ना, लॉजिक, उनका बिजनेस लॉजिक है बिल्कुल।
तो गूगल कहीं ना कहीं अपनी इस मर्चेंट अकाउंट को फेमस करना चाह रहा है। आगे बात करेंगे इस चीज में कैसे क्या होता है। और जो पेंटा 4.0 एल्गोरिथम है, इसमें अगर मैं बात करूं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को कितना वेटेज दिया जाता है, तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को 60% वेटेज दिया जाता है। 60% ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और 40% ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को वेटेज दिया जाता है। लेकिन मेरे सेशन में मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं भी करें, आप सिर्फ अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिए, कोरा बना लीजिए, पिंटरेस्ट बना लीजिए और कोरा पे रेगुलर अपडेट करते रहिए, आपका काम इतने से ही हो जाएगा। ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत ही नहीं है। मेरे सेशन में इसको मैं प्रूव कर चुका हूं। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको दिखा सकता हूं जिनकी वेबसाइट रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे, दिखाता हूं सर। और उन्होंने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या ही किया हुआ है, अभी समझाता हूं आपको। यहां पर चलते हैं, यहां पे ऑनलाइन कोचिंग, इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। मुझे लगता है अपने आप में बहुत हाई स्टैंडर्ड कीवर्ड है और बहुत हाई पिक्ड कीवर्ड है ये देख रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग कीवर्ड डाला मैंने पूरे नेशनल में, मतलब पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन कोचिंग में। आपको लगता है ना सर कि हिट करना बहुत टफ होगा, है ना मेहुल जी? और इस टाइम तो सुब्रत जी ऑनलाइन कोचिंग कीवर्ड कितना ज्यादा हिट हो रहा होगा, सोचिए। राइट। तो यहां पर ये ट्यूटर ग्रुप कौन है ये? अगर आप लोगों ने देखा होगा, भी आते हैं सेशन में, निशित श्रीवास्तव हैं लखनऊ से। सो ये मेरे ही स्टूडेंट हैं। आप इनको कॉल करके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या इन्होंने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन किया है। सिंपल काम कीजिए अपनी वेबसाइट पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेके ध्यान दीजिए, बहुत इजी तरीके से। ऑनलाइन कोचिंग, पेज का नाम भी यही है, देख रहे हैं? टाइटल देखिए, ऑनलाइन कोचिंग। कस्टमर को रोकने का तरीका देखिए, फॉर्म भी रख रखा है, बाउंस रेट कम हो जाएगा। लंबा फॉर्म दे दिया, कस्टमर आ रहा है, फॉर्म भर रहा है, रुक गया जी, 15 सेकंड तो क्रॉस हो ही गए ना। देखिए किस तरीके से काम किया गया है, क्वेश्चन आंसर की तरीके से काम किया है। वाई ऑनलाइन ट्यूशन और ऑनलाइन कोचिंग, गूगल को समझ आ रहा है कि पेज पे जैसे ही कोई कस्टमर जा रहा है, हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है वाई विथ कीवर्ड। क्या समझ आता है गूगल को सर? वाई विथ कीवर्ड, इसका मतलब भैया इसका आंसर दे ही रहा होगा। ये लॉजिक क्लियर है? अगर आप डायरेक्टली यहां पे ऑनलाइन कोचिंग लिख देते तो गूगल को लगता है हाँ ठीक है यार, कीवर्ड रखा है, लेकिन आपने लिखा वाई ऑनलाइन कोचिंग, इसका मतलब गूगल को लग रहा है कि ये बंदा वाई पे है, इसका मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा होगा ऑनलाइन कोचिंग को, उस कीवर्ड को। किस तरीके से ऑनलाइन ट्यूशन इज हाईली इफेक्टिव फॉर लर्निंग, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी यूएसपी, देख रहे हैं किस तरीके से मैनेज किया गया है। और ध्यान दीजिए किस तरीके से कीवर्ड को बार बार रिपीट किया गया, देख रहे हैं? लॉजिक समझ आ रहा है? इस बटन पे ये भी तो हो सकता था, क्लिक हियर, है ना सुब्रतो? लेकिन यहां पे बार बार क्यों रिपीट किया गया इस चीज को? सो ये चीज बड़ी अच्छी है, इस चीज से आप सीख सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है। बहुत अच्छी चीजें आगे मैं समझाऊंगा क्या है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी के लिए मैं आपको यहां पर ये दिखा दूं पिंटरेस्ट क्या है। कल का सेशन जरूर देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मंडे को पूछिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। पिंटरेस्ट पे चलते हैं। पिंटरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं इस सेशन में, उनके लिए बहुत मजेदार है। आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है, आपके पेज का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको, तो यहां पर आपको कुछ नहीं, कैनवा से इमेज बनाइए और मान लीजिए यहां पे कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है। लोग खाली बैठते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं खाली बैठ के। तो यहाँ पे अगर कोई भी सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सुब्रत, तो कोई एक प्रोडक्ट बताइए जिसपे आप रिसेंट रिसर्च कर रहे हैं। ढोकड़ा आर्ट। ढोकड़ा, DOKRA। ये लीजिए सर। ढोकड़ा आर्ट क्या है? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं किसी ने यहाँ पे गया और ढोकड़ा आर्ट, मुझे भी मेहुल जी पता नहीं है, लेकिन सेशन के बाद जरूर समझ लीजिएगा सुब्रत जी से इस बारे में। नहीं समझ गया अभी। चलिए, सो ये ढोकड़ा आर्ट यहाँ पे मान लीजिए किसी ने सर्च किया। सुब्रतो, कोई भी आपके जैसे प्रोडक्ट जो आप लेके आ रहे हैं मार्केट में, उसको खरीदने से पहले
पिछले 2-3 वीक से रिसर्च कर रहा होता है ना सर, बिल्कुल सर। है ना। और अगर प्राइस कम है तो फिर तो जब आपको ऑडियंस बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली खरीदता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कस्टमर आया, उसने डोकरा आर्ट टाइप किया और यहाँ पे डोकरा आर्ट जब वो क्लिक करता है तो यहाँ देखिए सामने उसने क्लिक किया इस सारा लिंक है। ओके। और ये देख रहे हैं इसने क्लिक किया लिंक पे और कहां पहुंच गया, लाओ भैया जी पैसे दो, लिंक पे पहुंच गया। तो सर ये पिंटरेस्ट ने साइट से उठाया, ये इन्होंने पिंटरेस्ट में आके इस प्रोडक्ट को डाल पिंटरेस्ट में आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, बहुत इजी है। कल मैंने सेशन में बताया था कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। मैं इसके लिए जानबूझ के इसको रिपीट करना चाहता था कि आप लोग सारे प्रोडक्ट वाले हैं और कल के सेशन में प्रोडक्ट वाला कोई भी नहीं था। तो यहां चलते हैं, यहां पर प्लस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ पिन पे क्लिक करेंगे। ओके। और यहां पर आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, जो भी आपकी इमेज है। अच्छा। ठीक है, इमेज अगर खुद से बनाएं तो याद रखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। इमेज अगर खुद से बनाएं तो जैसे मान लीजिए अभी हम इस पे चलते हैं और ये हमने एक फ्लैशी चीज बना रखी थी, यहां पे चलते हैं और यहां पे डाल देते हैं इसको। सर मेरा थोड़ा बना हुआ है आधा, उसको पूरा करते। प्रोडक्ट बना हुआ है मतलब सर? नहीं, पिंटरेस्ट पे अकाउंट आधा बना हुआ है। अच्छा, पिंटरेस्ट पे सर आधा मतलब क्या है? मतलब उस पे साइन अप करके छोड़ा हुआ है? हाँ, साइन अप करके छोड़ा हुआ है। अच्छा सर, उस पे कर लीजिए, कोई सर बहुत इजी है वो, कोई दिक्कत नहीं मेहुल जी उस पे। और यहाँ देखिए आपने ये क्या किया, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐड योर टाइटल। ये टाइटल क्या है? ये ऑन पेज एसईओ का ही तो टाइटल है। पिंटरेस्ट क्या है? अपने आप में एक सर्च इंजन ही तो है इमेज की। तो सर यहां पर आप अपना टाइटल ऐड करेंगे। क्या टाइटल दूं? मुझे कैमरा बेचना है, सीसीटीवी कैमरा। इसके बाद मैं दे सकता हूं वायरलेस वाईफाई। डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा, मेरे को किस पे करना है? सीसीटीवी कैमरा, जो कोई सर्च करे तो मैं दिखूं। और डिस्क्रिप्शन आप और भी दे सकते हैं, यहां पे 500 वर्ड्स आपके पास हैं, आराम से लिख सकते हैं। डेस्टिनेशन लिंक, ये है मजेदार चीज। मान लीजिए मुझे इस वाले भाई साहब को ये देना, मतलब मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, जो ये लैंडिंग पेज है, देख रहे हैं इसने लैंडिंग पेज पे लेके आया। ईशा फाउंडेशन, देखिए ना कौन कर रहा है पिंटरेस्ट पे, देख लीजिए कैसे ईशा फाउंडेशन बड़ा, आपको समझ आ रहा है? कैसे इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, यहीं से तो बिक रहे हैं। सारे इंटरनेशनल कस्टमर यहां पे आके सर्च कर रहे होते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, डेस्टिनेशन लिंक डाल दिया एंड यहां पे एक प्रोफाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया। और ये देखिए मेरा इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और जैसे ही मैं इस पे कर्सर ले जाऊंगा, ये देखिए आ गया। ऐसा ही तो होता है ना सर? कहां पहुंच गया? ईशा फाउंडेशन पे। और धीरे धीरे जब इस लिंक को लोग यहां जाएंगे, क्लिक करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे, तो ये अपने आप जब आप यहां पे जाके सीसीटीवी टाइप करेंगे ना, तो आपको दिखने लगेगा ये चीज। अभी इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि अभी बहुत सारे कैमराज हैं जो पहले से चल रहे हैं, देखिए सबने किया हुआ है। आप देखिए ना, देख रहे हैं सबका लिंक आ रहा है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है इफ यू आर अ प्रोडक्ट ओनर। और इसके साथ ब्लॉगिंग करनी है, इसके साथ कमेंटिंग करनी है, इन सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे मैंने ऑफ पेज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का दिया था ना कीनोट आपको, कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, वैसे ही ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दूंगा कि क्या क्या चीजें उसमें करनी है, और उसके साथ फिर आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। मंडे से हम सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे और सोशल मीडिया के बाद और बीच में भी मैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी बात करूंगा। सबसे पहले हम फेसबुक पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने फेसबुक पेज अपना बना लिया है तो उसको रहने दीजिए, अगर नहीं बनाया है तो इस वीक में नहीं बनाइएगा, मंडे को सीधा बनाइएगा जब मैं सेशन करा दूंगा उसके बाद। सर बन गया, उसमें तो हम ऐड कर सकते हैं ना? हाँ 100% कर सकते हैं।
और अगर बन गया है तो सर उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है, मैं समझाऊंगा। बहुत जरूरी है कि कमेंट कैसे लिखना है, किस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ेगी, ये सारी चीजें है ना, तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने अपनी वेबसाइट पे एसएसएल लगाया था लेकिन दिख नहीं रहा उस पे। सर कहाँ से लगाया था? फ्री वाला एसएसएल लगाया था? वही लगाया था। चलिए कोई बात नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे आकाश जी ने एक एक्सपायर्ड डोमेन की बात भी की है। सर देखिए, हर डोमेन का एक अथॉरिटी होती है, TADA बोलते हैं उसको, डोमेन अथॉरिटी, DA, डोमेन अथॉरिटी। मतलब डोमेन कितना अच्छा है सर्च इंजन की नजर में। ये कैलकुलेट कौन करता है? ये कैलकुलेट गूगल नहीं करता, मोज। ये बहुत सारे टूल्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं। तो आप ऐसे भी डोमेन्स को चूज कर सकते हैं जिनका बैकलिंक पहले से बहुत अच्छा बना हुआ है, जो बहुत अच्छे से मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिन्यू करना भूल गए, या उनके पास बेचारों के पास पैसा खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, रिन्यू नहीं किया डोमेन को, तो वो डोमेन एक्सपायर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, गोरेडी भी एक्सपायर्ड डोमेन्स को बेचता है। तो ये डोमेन्स आपको लगभग कभी 5,000, कभी 2,000, 3,000, 80 लाख रुपए तक भी मिल जाते हैं। तो आप वहां से अगर उन डोमेन्स को चूज करेंगे तो उससे फायदा ये होता है कि आपका पहले से एक विजिबिलिटी बनी हुई है गूगल की नजर में। लेकिन सर मैं इस पे सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि सर आजकल इतने टूल्स हैं कि आप 2 महीना काम कीजिए, आपका डोमेन भी अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। अगर आप ऐसे डोमेन्स को चूज करते हो जो अच्छा डोमेन है, जिसका डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, देखिए मैं आपको ये तो सजेस्ट करूंगा नहीं कि आप 4 लाख रुपए का डोमेन ले लीजिए, है ना आकाश जी? आप ज्यादा से ज्यादा, मेहुल जी इस चीज को बिल्कुल समझिएगा, अगर आप 40 लाख रुपए या 4 लाख रुपए खर्च करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा एक्सपायर्ड डोमेन ले लो अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है डॉक्टर होम, आप क्यों लेने जाओगे xyz.com, है ना? आप तो अपने प्रोडक्ट का डोमेन लोगे ना। सही बात है। अब मान लीजिए कोई ब्लॉगर है जो चाहता है कि भैया मुझे नहीं मतलब है वेबसाइट का नाम क्या हो, डोमेन का नाम क्या हो, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए। तो ट्रैफिक आने के लिए लोग क्या करते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन को लेते हैं। अब एक्सपायर्ड डोमेन जो है उसमें कभी कभी सर देखिएगा, आज के सिनेरियो में है ना, रोड पे पड़ा हुआ कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि अच्छा ही होगा। लोगों ने छोड़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है ना, अगर गाड़ी सेकेंड हैंड है तो कहीं ना कहीं सर समझ लीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ तो काम है उसमें, है ना? तो एक्सपायर्ड डोमेन भी यही चीज है। एक आदमी जिसका डोमेन सर, जिसका डोमेन अच्छा खासा चल रहा है, वो क्यों नहीं रिन्यू करेगा? मतलब या तो उसको सर उस डोमेन पे उसने कुछ ऐड चलाया, पैसे नहीं दिए, छोड़ दिया, या तो मान लीजिए कुछ ऐसा डोमेन, अगर आप 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन्स मिल जाएंगे। लेकिन सर आकाश जी, आप मैक्सिमम एक डोमेन पे कितना खर्च कर सकते हैं सर? 5,000 रुपए, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि नहीं खर्च करेंगे, या मुझे लगता है सेशन में कोई भी डोमेन पे इससे ज्यादा खर्च नहीं करेगा, है ना सुब्रत जी, अभिषेक जी? तो हम क्यों इस टॉपिक पे सोचे सर? 5,000 रुपए में तो हमें वही डोमेन मिलेगा जो वैसे ही सड़ा गला है। और आप ये सर मैं ऐसे आज एक देख रही हूँ सर, ये देखिए ये यूट्यूबर्स हैं, ये यूट्यूबर और व्यूज लेने वाले लोग कुछ भी सुनाएंगे आपको। नहीं, मैंने गूगल पे देखा था ना सर। एक्सपायर्ड डोमेन्स आपको बहुत मिलेंगे, वो कल्चर गया जब आप, सर देखिए सबसे बड़ी चीज है आकाश जी, आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप एक्सपायर्ड डोमेन पे जा सकते हैं, लेकिन एक पहले से चलता हुआ नाम, जैसे मान लीजिए आज सुब्रत जी को एक नाम की जरूरत है, एक ब्रांड, हम सारे जो यहाँ बात कर रहे हैं हम ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं। आप अगर एक्सपायर्ड डोमेन पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक पहले से डूबा हुआ बिजनेस जिसकी विजिबिलिटी अच्छी है, आप उसको दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आज मार्केट में सर एसईओ, मैं बता रहा हूं एसईओ पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, ये ज्यादा 5 साल का गेम है। गूगल पे मैं लिखवा दूं और हर सेशन में मैंने रिकॉर्डेड लाइन पे बोला है सर, और अगर मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं इसका मतलब मेरा कुछ रिसर्च होगा तभी बोल रहा हूं सर रिकॉर्डेड लाइन पे, वरना पता लगेगा मजाक उड़ा रहे हैं। सर रिकॉर्डेड लाइन पे दोबारा बोल रहा हूं कि गूगल एसईओ को खाने वाला है। गूगल से, एसईओ से गूगल का कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और गूगल ने इतना अच्छा दिमाग से खेल लिया है कि गूगल का एसईओ का रिजल्ट आज कोई भी नहीं देखता, सिर्फ 20% या 30% लोग।
सारे लोग एड्स पे या लोकल बिजनेस मैप पे चले जाते हैं। गूगल बेवकूफ थोड़ी है सर। गूगल एसईओ जो ऑर्गेनिक लेवल है उसको टॉप में भी तो रख सकता था, क्यों नहीं रखा सर? उसका टारगेट ये है कि धीरे धीरे लोगों को उस गेम से हटा ही दो, तो गूगल धीरे धीरे पूरा का पूरा पीपीसी वर्ल्ड में आ जाएगा, पेपर क्लिक पे। और ये होगा जहां पे हमारी मजबूरी होगी। आज मैं बताऊं, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप जैसे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आर्ट से रिलेटेड है, आपकी मजबूरी है गूगल मर्चेंट सेंटर पे साइन अप करना ऐड चलाने के लिए। आपकी मजबूरी है, क्योंकि ग्राहक कहां पे? गूगल पे तो है। आप याहू पे डाल लो ना कि नहीं जी मेरे को गूगल से ग्राहक नहीं चाहिए, याहू पे डाल लो, माल ही नहीं बिकेगा, क्या करोगे? हमारी मजबूरी है। गूगल इज प्लेइंग विद अस, लेकिन अब चलना है तो चलना है ना सर। तो इसलिए एक्सपायर्ड डोमेन्स के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करता, लेकिन आप यहां ब्रांड बनाने आए हैं सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन किसी का? वो भी सर एसएसएल वाला। जी एसएसएल पे जरूर आता हूं सर। अभिषेक जी, आपने लोगों के बारे में बात की थी सर, हम वीकेंड पे जरूर उस चीज पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। आकाश जी, सर एसएसएल आपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट किया, कौन सी वेबसाइट से किया है सर? वो ही फ्री एसएसएल। चलिए चलते हैं सर, वेबसाइट बताइए क्या नाम है? वो ही सोशल ओकिया। सोशल ओकिया। सर आपकी वेबसाइट जो है ना रीडायरेक्शन कर रही है, मतलब HTTPS से डायरेक्टली दोबारा ये उठ के आ जा रही है HTTP पे। अगर मैं HTTPS भी टाइप करता हूं ना सर, मैं HTTPS भी टाइप करता हूं, देखिए तो ये डायरेक्टली आपको उठा के लेके आ जा रही है। इसका मतलब आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं किया है सर। जो भी आपने इंस्टॉलेशन किया है उसको हटा दीजिए और दोबारा से दोबारा इंस्टॉलेशन कीजिए। ओके सर। सर ये जो बॉक्सेस आपने दिए हैं ना, हाँ ये जो आर मिशन है, इसमें थोड़ा सा गैप दीजिए, इस बॉक्सेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए सर, अच्छा अच्छा, थोड़ा पैडिंग दीजिए इस पे। बिल्कुल सर। थोड़ा सा नीचे कीजिए, मेरे को क्वेश्चन पूछना है थोड़ा सा। जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। सर ये देखिए, ये टेक्स्ट वेक्स्ट है ना जो, सर इमेज ही नहीं आती है, क्या मतलब है? सॉरी इमेज नहीं आती मतलब। सर इसमें इमेज नहीं आ रही है। हाँ, अब मैं अपने सिस्टम पे खोलता हूँ तो आती है मतलब। सर इसलिए आती है क्योंकि आपके सिस्टम पे पहले से कैश बना हुआ होगा ना। अभी देख लेते हैं क्यों नहीं आती सर। ये इमेज का लिंक है, देख लेते हैं सर, यहाँ इमेज का लिंक क्यों नहीं दिख रहा है। सर ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपकी जो वेबसाइट अभी जो हमने यहाँ डाली हुई है, ये HTTPS पे है, HTTP पे चलते हैं। इनको दोबारा डाल के नहीं देखा सर आपने? दोबारा डाल के देखिए, मुझे लगता है इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपको ये। दोबारा भी देखा, बट वीडियो में तो आती है, बट किसी और गेम नहीं आती है। सर आ गई? हाँ अब आ गई। सर यही तो जादू है सर। ये इसलिए है क्योंकि आपने जो SSL इंप्लीमेंट किया है ना, हाँ आपका जो लिंक है वो HTTP से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप जिसको भी लिंक भेज रहे हैं अच्छा उसको आप HTTPS वाला भेज रहे हैं, तो वो इसको रीड ही नहीं कर पा रहा। तो मैंने अभी आपका जो लिंक लिया है, आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप देखिए आपका HTTP है, आपकी HTTP के ऊपर सारी लिंक दिखेगी, सब कुछ चलेगा। HTTPS पे इमेजेस नहीं दिखेंगी क्योंकि सर वो जो लिंक है ना, वो लिंक को समझ ही नहीं पा रहा, एड्रेस गलत हो गया ना सर। अच्छा सर। तो हाँ इसके लिए बिल्कुल। सर, इसके लिए आप उसको दोबारा SSL को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो मुझे याद दिलाइएगा, मंडे को हम सेशन में एक चीज हम इंप्लीमेंट कर लेंगे जिसका नाम है HTTXS रीडायरेक्शन। ये
अगर आप खुद कर सकते हैं तो इसको जरूर चेक करके देखिएगा। ठीक है सर? ओके सर। सर एक चीज और, मतलब मेरी वेबसाइट खोलना है लिए, मतलब जी इसमें थोड़ा और नीचे कीजिए। जी ये यहाँ पे मेरे को स्लाइडर लगाना है, ये पोस्ट स्लाइडर, मतलब जी। ये नहीं लग पा रहा है मेरे को। पोस्ट स्लाइडर नहीं लग रहा सर? हाँ मतलब यहाँ पे ये 4 आ रहा है, मतलब फिर आगे 4 आ जाए, मतलब सर क्यों नहीं लगेगा उसमें? टैक्स भी सर, टैक्स भी इसके अंदर परफेक्ट नहीं है, देखिए मैं सर। वही कह रहा हूँ सर, देखिए आपने ऊपर क्या किया, आपने बहुत मजेदार तरीके से काम किया सर, इसमें नीचे ये मजेदार नहीं है, इसमें पैडिंग दीजिए सर। हाँ ना, वो तो अभी दूंगा, बट स्लाइडर मेरे को पहले लगाना है ना इसमें। सर स्लाइडर चेक कर लीजिए ना, वहाँ पे स्लाइडर जरूर होगा, आप चौथे से ज्यादा 5वां ऐड कीजिए सर, जरूर सर check- मेरा इसी में एक क्वेश्चन था, जैसे अभी ये लेटेस्ट ब्लॉग दिख रहा है, जी यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स है ना। जी। अब मुझे यहाँ पे स्लाइडर लगाना है जिसमें ये चारों दिखे और आगे और स्लाइड होता जाए, तो वो कैसे हाँ होगा? वही, मतलब वही बिल्कुल। सर यहाँ पर आप एक लोड मोर का बटन डाल दीजिए। ओके हाँ वो तो लगा दूंगा बटन में। आप लोड मोर का बटन डाल दीजिए और अपनी वेबसाइट में जो ब्लॉग वाला पेज है उससे लिंक कर दीजिए। एक हाँ वो ऑप्शन ये है, ठीक है सर? बिल्कुल। सर इसमें कोई सजेशन वगैरह कुछ, मतलब सर मुझे होम पेज अच्छा लग रहा है, जस्ट जो अच्छा होम ही पेज पे काम किया है, मतलब उस पे जरूर काम कर लीजिए। और मुझे लगता है सर ये लोगो को चेंज कीजिए, एजेंसी के लेवल का हाँ लोगो। वो हटाऊंगा मैं उसको। थोड़ा सा सर पैडिंग वेडिंग वेबसाइट पे देने की जरूरत है आपका। युवराज जी पहला तो है कि यहाँ पे लोड मोर का ऑप्शन डाल दीजिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए अपने ब्लॉग वाले पेजेस से। बाकी अगर आप डिवी में ये चीज कह रहे हैं, ये डिवी में बनाया है सर? हाँ बिल्कुल सर, डिग्री अगर में। आप डिवी में कह रहे हैं कि यहाँ पे और ऑप्शन, ये स्लाइडर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सर ये मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन मैं मैक्सिमम श्योर हूँ, मैं 200% श्योर हूँ कि ये ऑप्शन होगा ही होगा वहां पे। तो सर आप देख के मेरे को बता देना। 100% सर, देख के आपको जरूर मैं बता दूंगा इस चीज को। ओके सर, आप एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मैंने सच थॉरली चेक किया है एक सर बार। 100% होगा युवराज जी, कुछ ना कुछ आप सेटिंग छोड़ रहे होंगे, या फिर हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड लगाना पड़े, लेकिन वो बहुत इजी प्रोसेस होगा, इस पे मैं श्योर हूँ। ओके यस सर, यस सर। ठीक क्योंकि है? जैसे जैसे सर मैं अभी जैसे कमेंट सेक्शन लगाऊंगा या फिर अ, जैसे रिव्यू सेक्शन लगाऊंगा, तो वहाँ पे जैसे 3 ऑब्जेक्ट दिखने, 3 रिव्यूज दिखने चाहिए और वो स्लाइड होना चाहिए, तो मुझे वैसा चाहिए। सर क्योंकि अभी कस्टमाइज कर सकते हैं हम इस चीज को। ओके, क्योंकि अभी मैं सर 3 रिव्यूज लगा रहा हूँ, जैसे एक नॉर्मल जो फुल विथ सेक्शन होता है उसमें 3 रिव्यू लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो स्लाइड नहीं हो रहा है। तो वो उसमें पहले स्लाइडर लगा के ऑब्जेक्ट डालना है या वो कैसे करना है, वो मुझे अभी तक पता सर एक बार देख लेते हैं, ऐसा कुछ हम प्लान कर सकते हैं कि हम पोस्ट स्लाइडर लगा सकते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ नहीं। यस ऑप्शन ऐसा ढूंढना पड़ेगा। नहीं होगा तो हम कुछ ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम स्लाइड शो बना लें और डायनेमिकली डेटा उठा लें। ओके अगर वैसा नहीं होगा तो देखते हैं, कुछ कोड वोड करके अगर होगा तो सर मैं कर दूंगा आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं यस है। सर, यस सर। क्योंकि ठीक है? अभी पोस्ट स्लाइडर का ऑप्शन तो है, लेकिन वहाँ पे मैं एक ही डाल पा रहा हूँ, एक ही कमेंट डाल पा रहा हूँ। मुझे सर ऐसा पोस्ट चाहिए कि स्लाइडर का, स्लाइडर के वर्ड का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा। बट उसमें एक ही डाल पा रहा हूँ, पता नहीं देखते हैं ऐसा सर, क्या है। देखते हैं। ओके अगर कुछ ऐसा टेक्निकल मैं फॉल्ट गलती होगा से डीबी होता के है। बेस पे, तो डीबी को कांटेक्ट करेंगे कि भैया ये गलत ओके ओके सर। है ना? हम्म, तो मैंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए मेरे यहाँ से आपको कोई भी सर पॉजिटिव आंसर इस पे अभी नहीं मिल सकता, बट जरूर मैं इसकी चीज को आपको बता दूंगा। यस सर, यस सर। और सर मेरा वो जो होम पेज का इशू था सर, वो अभी तक वैसा सर ही मेरे पास मेल नहीं आया है, और है। जैसे ही मेल आता है मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है? यस सर। चलिए मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, आप लोग प्लीज इस चीज पे काम कीजिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप अपना कैनवा के अंदर जाएंगे तो अपना एक फेसबुक कवर इमेज, फेसबुक कवर इमेज सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। एक आपको फेसबुक कवर इमेज बनाना है, अगर नहीं भी बनाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। फेसबुक कवर इमेज आपको बना के रेडी रखनी है, और आपके पास अपना लोगो है ही है। यस सर, यस। ये 2 चीजें बना के रेडी रखनी है। मंडे के सेशन में हम फेसबुक स्टार्ट करेंगे। ओके सर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट एंड जय हिंद। हम दोबारा मिलेंगे। राइट सर, जय हिंद सर।